वेलकम क्लास वेलकम क्लास एट्थ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डज एवरीवन हैव एक्सेस टू कोर्ट्स। क्या हर एक इंसान की पहुंच कोर्ट तक है? तो चलिए देखते हैं। इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट्स इन दिस कंट्री। मतलब अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो उस हिसाब से सभी लोग कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू गेट जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स। मतलब हर इंसान को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सबको ये राइट है कि वो कोर्ट से न्याय की उम्मीद रख सकता है। एज यू रेड अर्लियर, द कोर्ट्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स. If any citizens believe that their rights are being violated, then they can approach the court for justice to be done. While the courts are available for all, in reality access to court has always been difficult for a vast majority of poor in India. Legal procedure involve a lot of money and paperwork as well as take up a lot of टाइम। वो क्या कह रहा है कि वैसे अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें, अगर हम ये बात करें कि कानूनी तौर पर हर इंसान के पास अधिकार है कि वो जाकर कोर्ट में न्याय की मांग कर सकता है, लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो अगर इंडिया में जस्टिस पाना होता है तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, मनी टेकिंग प्रोसीजर होता है कि जो गरीब इंसान है वो शायद इतना पैसा नहीं लगा पाता और ना ही वो इतना टाइम लगा पाता है, क्योंकि अगर कोई डेली वेजेस वाला इंसान होता है जो डेली वेजेस पर कमा रहा है, जिसका लाइवलीहुड रोज़ कमाने रोज़ खाने पर चल रहा है, तो वो अपने दिन ख़राब नहीं कर सकता कोर्ट में जाकर। तो वो क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। वो कहता है कि फॉर अ पुअर पर्सन हु कैनॉट रीड एंड हुज फैमिली डिपेंड्स ऑन अ डेली वेज, द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम्स रिमोट। मतलब एक इंसान जो रोज़ कमाने रोज़ खाने वाला है, उसके लिए तो न्याय पाना उसको ऐसे लगता है कि बेवकूफ़ी वाला काम है, मेरी तो दिन की दिहाड़ी भी वेस्ट हो जाएगी। आगे देखिए क्या कहता है। अब इस रिस्पॉन्स में देखो क्या बताना चाह रहा है वो हमें इन लाइन से, कि अगर एक इंसान जाकर खुद अपील नहीं कर सकता या उसके पास टाइम नहीं है, तो वो हमें क्या बताना चाह रहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में एक मैकेनिज़्म ला के दिया। उसका मतलब था PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को ये लगता है कि समाज में जो ये हो रहा है ये गलत है, तो उसके लिए कोई भी समाज की तरफ से PIL दायर कर सकता है। ठीक है, तो लीगल प्रोसेस जो है वो बड़ा सिंप्लीफाइड है। इवन लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज PIL। और इन अर्ली ईयर्स PIL वाज यूज टू सिक्योर जस्टिस ऑन लार्ज नंबर ऑफ इशूज सच एज रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबरर्स और इन ह्यूमन वर्क कंडीशंस, सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार। मतलब कि किसी भी ऐसी व्यवस्था से, सामाजिक व्यवस्था से अगर किसी को लगता है कि ये लोगों के साथ या समाज में गलत हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि जो मिड डे मील है वो कैसे लोगों तक आई? लोगों तक वो आई PIL के द्वारा, क्योंकि उसमें ये बताया जाने लगा, देखो क्या PIL डली थी कि 2001 में क्या बताया गया कि ड्रॉट के कारण, सूखा पड़ने के कारण राजस्थान और उड़ीसा में बहुत सारे लोगों ने शॉर्टेज ऑफ फूड जो है वो फेस किया। तो मीनवाइल और ये क्या बताया गया कि गवर्नमेंट गोडाउन्स जो हैं वो भरे पड़े हैं अनाज से, और कौन खा रहा है उनको? रैट्स खा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक वो संस्था थी हंगर एमिड्स्ट प्लेंटी के नाम से, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कोर्ट में केस किया, PIL डाली कि इस आर्टिकल 21 के तहत राइट टू फूड जो है वो सबको मिलना चाहिए, आर्टिकल 21 के तहत। तो कोर्ट ने ये कहा कि जब ग्रेन इतना ज़्यादा है तो वो ग्रेन लोगों तक पहुंचाया जाए, ना कि उसे चूहे खाएं। तो सस्ते रेट पर वो राशन शॉप्स पे आने लगा और साथ ही साथ वो मिड डे मील के तहत गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को खाना प्रोवाइड होने लगा। आगे देखिए, फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट्स इज एक्सेस टू जस्टिस। उन लोग, मतलब एक कॉमन आदमी के लिए तो अगर वो कोर्ट तक पहुंच गया तो उसको लगता है कि मैं न्याय तक पहुंच गया, लेकिन जो कोर्ट एक्सरसाइज है वो क्रूशियल रोल है। Fundamental rights of citizens. As you saw in the above case, the courts interpreted Article 21 Constitution on right to life to include right to food.
कि आर्टिकल 21 जो हमें राइट टू लाइफ प्रोवाइड कर रहा है ना, वो राइट टू फूड भी हमें प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद देखो, however there are also courts judgment that people believe work against best interests of common people। कई बार कोर्ट ऐसे डिसीजन दे देती है जो लोगों को लगता है कि ये तो गलत कर दिया, तो उसमें क्या होता है, पुअर पीपल जो हैं वो बिलीव करते हैं जजमेंट्स पे। एफिक्शंस आर फार क्राई फ्रॉम अर्लियर जजमेंट, लोग रोते हैं उन जजमेंट्स पे। हाउ एवर देयर आर ऑल्सो कोर्ट जजमेंट दैट पीपल बिलीव, कि लोगों के मतलब उनके खिलाफ ये काम हो जाता है। जैसे कि कोर्ट जो है वो कई बार क्या वो सुना देती है स्लम एरियाज़ की, जो लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं उनको वहाँ से उठा दो, कोई फुटपाथ पे नहीं सोएगा। अब वो लोग फुटपाथ पे क्यों सो रहे हैं ये तो पता लगाना चाहिए ना, क्योंकि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो इस तरह के जो कुछ डिसीजंस आ जाते हैं वो आम लोगों के खिलाफ हो जाते हैं। और एक और इशू है जो कॉमन पीपल एक्सेस टू जस्टिस इज़ इनऑर्डिनेटली लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स दैट कोर्ट टेक टू हियर केस, मतलब बहुत लंबा टाइम हो जाता है लोगों को न्याय मिलने में। ये तो हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था है ही। और एक फ्रेज़ भी है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, मतलब जितनी ज़्यादा देरी न्याय मिलने में होती जाती है, ये समझ लीजिए कि न्याय उतना मना होता जाता है, कि न्याय नहीं मिलना, डिसीजन होना ही नहीं है। However, in spite of this, there is no denying that judiciary has played a crucial role in democratic India। चाहे कुछ भी हुआ है, चाहे न्याय देरी से हो रहे हैं, चाहे ऊंच नीच हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि जस्टिस सिस्टम ने कोई रोल प्ले नहीं किया। अगर हम बात करें कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में कोर्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जो मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो भी एनविजन करते हैं सिस्टम को कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो डेमोक्रेसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट की फीचर है, कि किसी का भी जो रोल है वो हमारी उसमें जजमेंट में ना हो, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर जुडिशरी। I hope you learned the lesson. I hope you come to know about the levels of court in India. I hope you come to know the two kinds of laws, criminal law and civil law। ये सब हम इसमें पढ़ चुके हैं। और 3 तरह की जो कोर्ट हैं हमारी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों कोर्ट्स आपस में बंधी हुई हैं, बाइंडिंग है। जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया वो तीनों कोर्ट्स पर लागू होता है। हमने इसमें एपेलेट सिस्टम भी पढ़ा कि किस तरह से अगर किसी लोअर कोर्ट के डिसीजन से हम सेटिस्फाई नहीं हैं तो हम अपर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। थैंक यू।